तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा कोड के बारे में। तो गाइज, अगर आप इंटरनेट और विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा बहुत तो कैप्चा कोड के बारे में जानते ही होंगे। जब भी हमें कोई अकाउंट बनाना होता है या फिर हमें किसी वेबसाइट में एंटर करना होता है तो हमें कैप्चा कोड भरना होता है। तो शायद आपने कैप्चा कोड भरा हो, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि आखिर कैप्चा कोड होता क्या है, आपसे ये क्यों भरवाया जाता है और कैप्चा कोड को सोल्व करवाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैप्चा कोड के बारे में, ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कैप्चा कोड के बारे में संपूर्ण जानकारी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, कैप्चा कोड का पूर्ण रूप है कंप्यूटर और इंसानों को अलग बताने के लिए एक पूर्ण तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग टेस्ट है। और दोस्तों, कैप्चा कोड एक ऐसा कोड है जिसका उपयोग सार्वजनिक वेबसाइट और ज्यादातर एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो कैप्चा कोड का उपयोग मानव और रोबोट के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। कैप्चा कोड के थ्रू कोई वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन हमसे ये जानने की कोशिश करता है कि उसे ऑपरेट कर रहा है वो कोई रोबोट है या फिर ह्यूमन। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पर खाता बना रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो वेबसाइट में आगे बढ़ने की अनुमति हमें तभी मिलती है जब हम कैप्चा को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि कैप्चा हमसे ये जानने की कोशिश करता है कि हम ह्यूमन है या फिर रोबोट्स। और जब कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जब किसी रोबोट या फिर किसी प्रोग्राम द्वारा रन किया जाता है तो यह वेबसाइट और ऐप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। यानी कि यह एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकता है या फिर वो वेबसाइट भी क्रैश हो सकती है, क्योंकि रोबोट्स और प्रोग्राम है वो बहुत ही तेज गति से कार्य करते हैं। तो कैप्चा का उपयोग कंप्यूटर ऑटो जनरेटिंग स्पैमिंग प्रोग्राम से बचने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट पर किसी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो उस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने में हमें समय लगेगा, और जबकि यदि यही कार्य कोई प्रोग्राम या फिर कोई रोबोट्स करे तो वही कार्य कुछ सेकंडों में हो जाएगा, क्योंकि रोबोट्स और प्रोग्राम कुछ ही सेकंडों में कई सारे काम कर सकते हैं। इसलिए जब प्रोग्राम या रोबोट्स द्वारा लाखों काम एक साथ और बहुत फास्ट तरीके से किए जाते हैं तो सर्वर या वेबसाइट का डेटाबेस बहुत फास्ट गति से भर जाएगा और इसके कारण रियल टाइम में लाखों ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर जो कैप्चा कोड है वो सिस्टम में कैसे कार्य करता है। तो कैप्चा कोड के इस प्रोग्राम में विभिन्न प्रकार के विकृत तरीके के शब्द या फिर यह विभिन्न प्रकार की विकृत आकृतियां हमें शो करता है या फिर साउंड उत्पन्न करता है, और फिर वही यूजर से वही चीजें एंटर करने के लिए कहता है जो उसे दिखाई देती है या फिर स्क्रीन पे प्ले होती है। तो कैप्चा कोड में जो विकृत प्रकार के चित्र और विकृत प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें प्रोग्राम या फिर मशीन आसानी से नहीं पढ़ सकती, वो उन्हें रीड करने में बिल्कुल भी असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर उस वेबसाइट पर कोई इंसान या कोई मनुष्य काम कर रहा होता है तो वह उस कैप्चा कोड को आसानी से सोल्व कर देगा, और इससे वेबसाइट को यह पता चल जाता है कि यह वेबसाइट को यूज करने वाला कोई इंसान ही है, और इसके बाद यूजर को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। तो कुल मिलाकर कैप्चा कोड यह जानने की कोशिश करता है कि यूजर जो है वो वास्तविक मनुष्य है या फिर रोबोट्स। इसलिए जब तक कैप्चा सोल्व नहीं हो जाता तब तक वेबसाइट हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता। इस तरह से कैप्चा कोड किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि कैप्चा कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो कैप्चा होता है वो होता है रीकैप्चा। इस प्रकार के कैप्चा में अधिकांश समय सिर्फ यूजर्स को क्लिक करना होता है, तब यूजर आगे के स्टेप पर बढ़ने में सक्षम होता है। और लेकिन जब इसे लगता है कि वेबसाइट पर बार बार और या फिर बहुत फास्ट वर्क हो रहा है तो यह आपसे कैप्चा सोल्व भी करवा सकता है। अब भाई, जो अगला कैप्चा का टाइप है वो है 3D कैप्चा। इस प्रकार के कैप्चा में यूजर्स को जो है इमेज जो 3D टाइप में दिखाई जाती है, जिससे सामान्य कैप्चा की तुलना में हल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब गाइस, नेक्स्ट कैप्चा होता है वो होता है एड इंजेक्टेड कैप्चा। इस प्रकार के जो कैप्चा होते हैं वो विज्ञापन शो करते हैं। इस कैप्चा की मदद से जो वेबसाइटें हैं वो पैसा भी कमाती हैं। इस कैप्चा को विभिन्न प्रकार की अर्निंग वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है। अब गाइस, अगला कैप्चा होता है वो होता है स्टैंडर्ड कैप्चा। यह कैप्चा का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें कि शब्दों को टेढ़े मेढ़े या फिर विकृत रूप में दिखाया जाता है और फिर इस प्रकार के शब्दों को भरकर वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। अब गाइस, जो अगला कैप्चा है वो है मैथ्स कैप्चा। तो गाइस, इस प्रकार के कैप्चा में आपको मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं जिन्हें आपको सोल्व करना होता है और आंसर लिख के आपको इसे वेरीफाई करना होता है। जब तक आप इस कैप्चा को सोल्व नहीं कर लेते हैं तब तक आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। तो गाइस, ये थी कैप्चा कोड के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।